नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर में 20 फरवरी 2024 को अधिवक्ताओं का मतदान होना है। इसके लिए जनसंपर्क अभियान शुरू है। गोरखपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता गण कोर्ट में अपनी मजबूती के लिए अधिवक्ताओं की सुरक्षा और अधिकार के लिए न्यायालय का चुनाव लड़ते हैं। दीवानी न्यायालय गोरखपुर में प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिला का दौर शुरू है। आज गोरखपुर दीवानी न्यायालय कैंपस में बार एसोसिएशन संगठन के तत्वावधान में एक प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कोर्ट परिसर में नामांकन में ढोल नगाड़ा बजवाया गया, फिर पर्चा दाखिल किया गया। गोरखपुर दीवानी न्यायालय के युवा अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सरोज ने दूसरी बार निम्न पद के लिए उम्मीदवारी पेश की है। एक सवाल के जवाब में डीपी सरोज ने कहा है कि हमारा संकल्प अधिवक्ता का सर्वोपरि है और साथ ही साथ फरियादियों के हितों का ख्याल रखना अधिवक्ताओं का असल धर्म होता है। श्री डीपी सरोज एडवोकेट ने कहा है कि अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। अधिवक्ता हित से कोई समझौता नहीं होगा। हर स्तर पर अधिवक्ता हित की लड़ाई लड़ी जाएगी। अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अधिवक्ता के मुद्दों को शासन के समक्ष रखकर अधिवक्ताओं के उत्थान और उनके विकास के लिए एक विशेष चैम्बर बनाना मेरा लक्ष्य है। साथ में विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाना हमारी प्राथमिकता होगी। इस वक्त मैं गोरखपुर कोर्ट में मौजूद हूं और 20 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इस संदर्भ में आप एक मतदाता हैं और चुनाव कैसे होना चाहिए और क्या उद्देश्य रहेगा आपका चुनाव में? धन्यवाद। मैं कमल कुमार श्रीवास्तव, सिविल कोर्ट गोरखपुर से। चूँकि हम लोग के यहाँ बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट का चुनाव होना है, वो 20 तारीख को निर्धारित है और इस समय तमाम प्रत्याशी तमाम पदों के लिए लोग भर रहे हैं, लेकिन सबका लोग अब ये है कि अधिवक्ता हित के लिए सभी लोग बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के यहाँ जो बार एसोसिएशन है, हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया जो है कोर्ट की में अधिवक्ताओं की बात को सुना जाए, हमारे कोर्ट ठीक से संचालित हो, हमारे जो वादकारी आते हैं उनको ठीक ढंग से मिले, ये सब बार एसोसिएशन का काम है। साथ में ये है कि हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ यदि कोई हैपनिंग होती है या उनके सहयोग आर्थिक मदद की बात होती है तो वो बार एसोसिएशन देखता है। ये जो पद के लोग उम्मीदवार हैं या चुनाव होने जा रहा है, सभी लोगों ने तो कहा है, लेकिन एक चीज़ जो है बहुत ही हमारे यहाँ बार में उस पर कोई काम नहीं करा, न कोई प्रत्याशी अभी तक बोला है। 1 साल का चुनाव हमारा है और 2 साल हो जाता है। सबसे बड़ी गंदी बात और गलत बात यह है। दूसरी चीज़ है, हमारे जो चुनाव में आप देखेंगे हमारे बार पूरे कचहरी कैंपस को एकदम गंदा लोग कर दिए हैं, बैनर पोस्टर पाट करके इसको कर दिए हैं। इसको रोकना चाहिए। साथ में एक अधिवक्ता होने के नाते और एक पदाधिकारी होने के नाते लोगों को ये चीज़ जरूर करना चाहिए, एक गारंटी लेनी चाहिए कि जहाँ 365 दिन होगा जीतने के बाद मैं तुरंत खुद इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात है, ये बताएं जो लोग पहले पदाधिकारी रह चुके हैं किसी पद पे और चुनाव फिर लड़ रहे हैं, ये बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या अधिवक्ता हित में काम किया और क्या करेंगे। केवल बात से कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग जीत के जाए अभी तक गए हैं उन सब लोगों ने कोई बहुत बेहतर काम ऐसा नहीं किया। बस तो मैं ये आशा करता हूँ जो इस बार लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अधिवक्ता हित की बात करें, अधिवक्ता हित की बात को दिखाई पड़े और ऐसा काम करें। और साथ में इस कैंपस को साफ रखें। गंदगी ढंग से प्रचार हो रहा है। अभी आपने देखा कि एक बहुत ही गंदा काम यहाँ हुआ कि नगाड़ा बैंड बाजा बजाते हुए लोगों ने पर्चा दाखिला किया। ये इसका जितना भी निंदा किया जा सकता है किया जाए और एल्डर कमेटी से कह के उनका पर्चा खारिज कराने का काम हम लोग करेंगे। इस तरह का कोई गंदा काम ना लोग करें। और मैं ये आशा करता हूँ मेरे जितने भी प्रत्याशी भाई लड़ रहे हैं वो ठीक ढंग से चुनाव लड़ें और जो अच्छा बेहतर काम किया है निश्चित है हम सब लोग उसको जीतेंगे और जिताएंगे और साथ में वो अधिवक्ता हित के काम करें। आप एक तो परिचित मतदाता हैं और आपने बहुत अच्छी बात बताई है। क्या शुभ नाम सर आपका? जी, मेरा कमल कुमार श्रीवास्तव, सिविल कोर्ट गोरखपुर। साहब चुनाव चल रहा है गोरखपुर में और बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के वो सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी जी। तो क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का आपका और क्या मोटो है और क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद से? सर, मैं देवेंद्र प्रताप सरोज सिविल कोर्ट से जो है कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य होता है सर जो अधिवक्ता हित के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं।
अधिवक्ता हितों में शासन से लेके प्रशासन से लेके कैंपस में जो भी हम लोगों का हित होगा उसको पूर्ण करने का दायित्व के सापेक्ष में कर रहे हैं। और अधिवक्ता हित में जो है सर, जैसे नए अधिवक्ताओं को चेंबर, जगह और आर्थिक सहायता सर जी, इसके लिए एकदम बखूबी लड़ा जाएगा। और इसमें जो है हमारे संपूर्ण अधिवक्ताओं का जो है सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और सभी लोग सजग हैं इसके प्रति। तो एक इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आए हैं चुनाव में। नामांकन पत्र दाखिल हो गया आपका? जी सर, मेरा नामांकन कल ही दाखिल हुआ। इसके पहले भी मैं चूँकि एक रहा हूँ सर आपके पद पे। जी सर। जी जी। तो चुनाव कब होना है? सर चुनाव जो है 20 फरवरी को होना है, मतदान होना है सर। अच्छा, अपने इस एक शब्द में उन अधिवक्ताओं को क्या मांगेंगे, क्या मांग करें, क्या चाहते हैं आप, कैसे मांग करेंगे? अपने जो अधिवक्ता हैं यहाँ पे बार कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं यही सारे अधिवक्ताओं से एक अपील करूंगा कि आप चुनाव करते समय सारे बाधाओं से या बाध्यताओं से ऊपर उठ करके एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो अधिवक्ता हित के मुद्दे पे सबसे आगे आपकी बात को रखने में सक्षम हो। इस वक्त मैं गोरखपुर कोर्ट में मौजूद हूँ और 20 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इस संदर्भ में आप एक मतदाता हैं और चुनाव कैसे होना चाहिए और क्या उद्देश्य रहेगा आपका चुनाव में? धन्यवाद। मैं कमल कुमार श्रीवास्तव, सिविल कोर्ट गोरखपुर से है। चूँकि हम लोग के यहाँ बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट का चुनाव होना है, वो 20 तारीख को निर्धारित है और इस समय तमाम प्रत्याशी तमाम पदों के लिए लोग भर रहे हैं। लेकिन सबका लोग ये है कि अधिवक्ता हित के लिए सभी लोग बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के यहाँ जो बार एसोसिएशन है, हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया जो है कोर्ट की में अधिवक्ताओं की बात को सुना जाए, हमारे कोर्ट ठीक से संचालित हो, हमारे जो वादकारी आते हैं उनको ठीक ढंग से मिले, ये सब बार एसोसिएशन का काम है। साथ में ये है कि हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ यदि कोई हैपनिंग होती है या उनके सहयोग आर्थिक मदद की बात होती है तो वो बार एसोसिएशन देखता है। ये जो पद के लोग उम्मीदवार हैं या चुनाव होने जा रहा है, सभी लोगों ने तो कहा है, लेकिन एक चीज़ जो है बहुत ही हमारे यहाँ बार में उस पर कोई काम नहीं करा, न कोई प्रत्याशी अभी तक बोला है। 1 साल का चुनाव हमारा है और 2 साल हो जाता है। सबसे बड़ी गंदी बात और गलत बात यह है। दूसरी चीज़ है, हमारे जो चुनाव में आप देखेंगे हमारे बार पूरे कचहरी कैंपस को एकदम गंदा लोग कर दिए हैं, बैनर पोस्टर फाड़ करके इसको कर दिए हैं। इसको रोकना चाहिए। साथ में एक अधिवक्ता होने के नाते और एक पदाधिकारी होने के नाते लोगों को ये चीज़ जरूर करना चाहिए, एक गारंटी लेनी चाहिए कि जहाँ 365 दिन होगा जीतने के बाद मैं तुरंत खुद इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात है, ये बताएं जो लोग पहले पदाधिकारी रह चुके हैं किसी पद पे और चुनाव फिर लड़ रहे हैं, ये बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या अधिवक्ता हित में काम किया और क्या करेंगे। केवल बात से कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग जीत के जाए अभी तक गए हैं उन सब लोगों ने कोई बहुत बेहतर काम ऐसा नहीं किया। बस तो मैं ये आशा करता हूँ जो इस बार लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अधिवक्ता हित की बात करें, अधिवक्ता हित की बात को दिखाई पड़े और ऐसा काम करें। और साथ में इस कैंपस को साफ रखें। गंदगी ढंग से प्रचार हो रहा है। अभी आपने देखा कि एक बहुत ही गंदा काम यहाँ हुआ कि नगाड़ा बैंड बाजा बजाते हुए लोगों ने पर्चा दाखिला किया। ये इसका जितना भी निंदा किया जा सकता है किया जाए और एल्डर कमेटी से कह के उनका पर्चा खारिज कराने का काम हम लोग करेंगे। इस तरह का कोई गंदा काम ना लोग करें। और मैं ये आशा करता हूँ मेरे जितने भी प्रत्याशी भाई लड़ रहे हैं वो ठीक ढंग से चुनाव लड़ें और जो अच्छा बेहतर काम किया है निश्चित है हम सब लोग उसको जीतेंगे और जिताएंगे और साथ में वो अधिवक्ता हित के काम करें। आप एक तो पलित मतदाता हैं और आपने बहुत अच्छी बात बताई है। क्या शुभ नाम सर आपका? जी मेरा कि साहब चुनाव चल रहा है गोरखपुर में और बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के वो सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी जी। तो क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का आपका और क्या मोटो है और क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद से? सर मैं देवेंद्र प्रताप सरोज सिविल कोर्ट से जो है कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य जो होता है सर जो अधिवक्ता हित के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अधिवक्ता हितों में शासन से लेके प्रशासन से लेके कैंपस में जो भी हम लोगों का हित होगा उसको पूर्ण करने का दायित्व के सापेक्ष में कर रहे हैं। और अधिवक्ता हित में जो है सर, जैसे नए अधिवक्ताओं को चेंबर, जगह और आर्थिक सहायता सर जी, इसके लिए एकदम बखूबी लड़ा जाएगा। और इसमें जो है हमारे संपूर्ण अधिवक्ताओं का जो है सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है
और सभी लोग सजग हैं इसके प्रति। तो एक इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आए हैं चुनाव में। नामांकन पत्र दाखिल हो गया आपका? जी सर, मेरा नामांकन कल ही दाखिल हुआ। इसके पहले भी मैं चूँकि रहा हूँ सर आपके पद पे। जी सर। जी जी। तो चुनाव कब होना है? सर चुनाव जो है 20 फरवरी को होना है, मतदान होना है सर। अच्छा, अपने इस एक शब्द में उन अधिवक्ताओं को क्या मांगेंगे, क्या मांग करें, क्या चाहते हैं आप, कैसे मांग करेंगे? अपने जो अधिवक्ता हैं यहाँ पे बार कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं यही सारे अधिवक्ताओं से एक अपील करूंगा कि आप चुनाव करते समय सारे बाधाओं से या बाध्यताओं से ऊपर उठ करके एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो अधिवक्ता हित के मुद्दे पे सबसे आगे आपकी बात को रखने में सक्षम हो, चाहे प्रशासन स्तर पे हो चाहे किसी भी स्तर पे हो। पूरा नाम क्या सर? सर मेरा देवेंद्र प्रताप सरोज, डीपी सरोज या केएन सहानी की रिपोर्ट।